हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बनाना सीखेंगे ये 6 पैनल कुर्ती। इसे बनाना बहुत ही आसान है और ये पहनने के बाद भी बहुत सुंदर लगती है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस कुर्ती को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 2.5 मीटर वेलवेट का फैब्रिक लिया है और 2.5 मीटर अस्तर लिया है। अगर आप इस कुर्ती को बिना अस्तर के भी बनाना चाहें तो सेम मेथड को फॉलो करें। तो यहाँ पे मैंने अस्तर को 4 फोल्ड में सेट कर लिया है और फोल्डेड साइड को मैंने अपनी साइड रखा है। तो सबसे पहले हम शोल्डर की मार्किंग से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर जितना भी शोल्डर हम लेते हैं उससे 1 इंच हमें एक्स्ट्रा लेना है। मान लीजिए मैं 7 इंचेस यहाँ पे शोल्डर लेती हूँ, तो मुझे यहाँ पे 1 इंच एक्स्ट्रा यानी कि 4 इंच पे मैं निशान लगाऊंगी। तो यहाँ पे एक 4 इंच का हम निशान लगा लेंगे। अब इसके बाद हम नीचे एक 15 इंच का निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर 15 इंच की लेंथ पर मैंने एक निशान लगाया है। सेम हमें ये भी 4 इंच पर ही रखना है। अब इसके बाद हम नीचे की तरफ जो हमारा बॉटम का पार्ट है उस पर मार्किंग करेंगे। तो जितना भी हमारा बॉटम है यहाँ पे उसका हमें हाफ लेना है, यानी कि सेंटर पे आप एक निशान लगा लीजिए। अब इन निशानों को हम आपस में मिला देंगे। तो यहाँ पर इस तरह से निशानों को आपस में मिला देंगे। यहाँ पे निशानों को मिला दिया है मैंने। अब मैं इसको कटिंग कर दूंगी। तो ये कटिंग हो गई है हमारी। अब जो हमारा दूसरा पार्ट है इसको हम इस तरह से फ्लिप करते हुए सेट कर देंगे। हमें इसे इसी कपड़े के ऊपर आधा आधा इंच ऊपर रख कर के सेट करना है। यहाँ पे मैंने इसे बॉबी पिन से सेट कर दिया है ताकि ये कपड़ा कटिंग करते टाइम बिल्कुल भी हिले ना और हमारा मेजरमेंट बिल्कुल प्रॉपर हो। तो यहाँ पे अब हम शोल्डर 7 इंचेस लेंगे। अब जो भी हमारा नॉर्मल शोल्डर है हमें वही लेना है। यहाँ पे आर्म होल हम यहाँ पे लेंगे 6.5 इंच। अब इस निशान को मिला लेंगे, एक बॉक्स सा बना लेंगे यहाँ पे। अभी यहाँ पे हम वेस्ट की लेंथ मार्क करेंगे 15 इंच पर और हिप की लेंथ मार्क करेंगे 20 इंचेस पर। तो यहाँ पे हम चेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो जितनी भी आपकी चेस्ट है उसका 1/4 लेंगे। यहाँ पे जितनी भी चेस्ट है उसको 4 से डिवाइड करेंगे। सेम वेस्ट भी हमें इसी तरह से लेनी है। जितना भी वेस्ट है उसका चौथा हिस्सा हम ले लेंगे यहाँ पे और निशान लगा देंगे। हिप के लिए भी हमें सेम ट्रिक को फॉलो करना है। जो भी हिप मेजरमेंट है उसका चौथा हिस्सा यहाँ पर लेंगे। अब इसके बाद हम 2-2 इंच सब पर फैब्रिक का मार्जिन ऐड करेंगे। चेस्ट, कमर और हिप पर यहाँ पे 2-2 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक का मार्जिन का भी निशान हम लगा लेंगे। अब यहाँ पर हमें इस तरह से तिरछा ले जाना है नीचे तक।
अब इन निशानों को हम आपस में मैच कर लेंगे इस तरह से। फैब्रिक मार्जिन के भी निशान को हम इस तरह से आपस में मैच कर लेंगे। अब ये हमें तिरछी कटिंग करनी है ए लाइन की शेप देते हुए। अब हम आर्म होल का निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे मैंने आर्म होल, बैक आर्म होल 1.5 इंच बाहर की तरफ लेते हुए गोलाई दी है और इसी के साथ हम फ्रंट का भी निशान लगाएंगे। फ्रंट हमें 1 इंच बाहर की तरफ देते हुए मार्किंग कर लेनी है। यहाँ पर भी हम गोलाई दे देंगे। अब हमारा जो मेज़रमेंट है, निशान मार्किंग जो भी है वो हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम इसको कटिंग कर देंगे। तो यहाँ पर ये कटिंग हो गई है। अब हम नीचे से 3 इंच पर एक निशान लगाएंगे इस तरह से कॉर्नर पर और इस तरह से गोलाई की शेप देते हुए हम एक मार्क कर लेंगे और इसे भी हम कटिंग कर देंगे ताकि हमारी जो कुर्ती है उसकी ए लाइन की शेप वो प्रॉपर दिखे। अब ये यहाँ पर हमने कटिंग कर लिया है। अब जो हमारे आर्म होल वाला साइड था उसमें से हम 2 पार्ट बीच में से निकाल लेंगे। 2 पार्ट यहाँ पर हम निकाल लेंगे और जिस पे हमने मार्किंग करी थी उसको इस तरह से रखेंगे और फ्रंट आर्म होल की जो हमने मार्किंग की थी उसकी भी हम कटिंग कर देंगे। तो ये हमारी कुर्ती की कटिंग हो गई है। अब इसे हम वेलवेट फैब्रिक पर रख कर के कटिंग करेंगे और हमें इसको वेलवेट के ऊपर कच्चा भी कर लेना है। या तो आप मशीन से कच्चा कर लीजिएगा या फिर आप सुई धागे से भी वेलवेट को सेट कर सकते। तो यहाँ पे मैंने मशीन से सेट कर लिया था। अब हम इन पैनल्स को आपस में स्टिच करेंगे इस तरह से। सिलाई हमें ऊपर से नीचे की तरफ लेकर जानी है। शोल्डर से स्टार्ट करते हुए नीचे से जॉइन करते हुए जाना है हमें। सभी पैनल्स को हमें इसी तरह से स्टिच करना है। तो देखिए मैंने यहाँ पे पैनल्स को आपस में जोड़ लिया है। अब आप देख पा रहे हैं कि नीचे की तरफ फैब्रिक एक्स्ट्रा निकला हुआ है, इसीलिए हमें जो शोल्डर है वहीं से ही सिलाई लगानी है ताकि जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक हो उसको हम कटिंग कर लें। तो देखिए यहाँ पे मेरा इस तरह से नीचे की तरफ एक्स्ट्रा निकला हुआ था फैब्रिक, तो मैंने इस तरह से कटिंग कर लिया था। अब जो भी पैनल्स के जॉइन है उस पर मैंने यहाँ पे एक लेस अटैच की है। आप अपनी मनपसंद की कोई भी लेस अटैच कर सकते हैं। अगर आप ना चाहें तो लेस को स्किप भी कर सकते हैं। लेस लगाने से लुक ज़्यादा अच्छा आता है। तो यहाँ पे मैंने पैनल्स पर लेस अटैच कर ली है। अब मैंने यहाँ पे वी नेक बनाया है। इसको इस तरह से कटिंग करके बुकरम के किनारे पर बिल्कुल हमें सिलाई लगानी है और मैंने यहाँ पर इस तरह से एक्स्ट्रा फैब्रिक को कटिंग कर दिया है और यहाँ पे हम छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे नेक पर ताकि पलटते टाइम झोल नहीं आए। तो इसके बाद हम इसको पलट देंगे। मैंने यहाँ पे तुरपाई से सेट कर लिया है नेक को। तो यहाँ पर ये नेक को मैंने तुरपाई से सेट कर लिया है। अब हम इस पर बॉर्डर अटैच करेंगे। तो मैंने यहाँ पर ये मिरर लेस अटैच की है नेक पर। आप चाहें तो कोई भी लेस अटैच कर सकते हैं। तो अब बारी है बैक नेक की। तो यहाँ पे मैंने बैक का नेक 4 इंच चौड़ाई रखी है और 3 इंच में यहाँ पे लंबाई रखूँगी। वी नेक बनाते टाइम पीछे का गला हमें छोटा ही रखना चाहिए ताकि जो गला है वो हमारा गिरे नहीं। तो यहाँ पे मैंने गोल गले की शेप दे करके इस तरह से कटिंग कर लिया है।
और अब इसको हम ओरेब की पट्टी से सेट कर लेंगे। इस तरह से किनारे पर सिलाई लगाएंगे और इसे भी हम पीछे की तरफ पलट करके तुरपाई से सेट कर लेंगे। तो यहाँ पे दोनों नेक सेट हो गए हैं मेरे। अब यहाँ पे शोल्डर्स को आपस में जॉइन कर देंगे। यहाँ पे शोल्डर को जॉइन कर दिया है मैंने। अब मैंने यहाँ पे दोनों साइड फिटिंग का निशान लगा लिया है और अब हम इस पर सिलाई करेंगे फिटिंग की। तो यहाँ पे हिप तक का जो मेज़रमेंट था वो हमारा प्रॉपर हमें रखना है। उसके बाद नीचे हमें 1-1 इंच का मार्जिन देते हुए सिलाई लगा लेनी है। यहाँ पे मैंने फिटिंग कर ली है। अब हमें बॉटम से फोल्ड करना है। तो इस तरह से मैंने आधा इंच को अंदर की तरफ फोल्ड कर दिया है। अब हम स्लीव्स लेंगे, स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे मैंने इस तरह से वेलवेट को 4 फोल्ड में सेट कर लिया है। तो जितनी भी आपको स्लीव्स की लेंथ रखनी है उसका 1.5 इंच एक्स्ट्रा लें। मैंने यहाँ पे 19 इंच लिया है। अब हम ऊपर से एक निशान लगाएंगे 3 इंच का। अब हम यहाँ पे आर्म होल की गोलाई लगाएंगे। तो जितना भी आपने चेस्ट का मार्किंग किया है उसमें से 1.25 इंच कम कर देंगे। तो मैंने 9.25 पर मार्किंग की थी, तो यहाँ पे मैं 9 इंच लूँगी। तो 9 इंच लेने के बाद 1 इंच हम फैब्रिक का मार्जिन के लिए रखेंगे। अब हमें नीचे की तरफ एक 8.5 इंच पर निशान लगाना है और जितना हमने ऊपर ये निशान लगाया था उससे हमें 1.5 इंच कम रखना है। तो यहाँ पे मैंने ऊपर 9 इंच लिया था, तो मैं यहाँ पे 7.5 इंच पर निशान लगाऊंगी और 1 इंच फैब्रिक का मार्जिन लगाएंगे यहाँ पे। अब नीचे जितना भी हमने ऊपर आर्म होल लिया है 9 इंच, उतना ही हम बॉटम में भी 9 इंच ही लेंगे। सेम हमें 1 इंच फैब्रिक का मार्जिन लेना है यहाँ पर भी और इस तरह से हम इन सभी निशानों को आपस में मिला देंगे। और यहाँ पे हम आधा इंच की गोलाई देंगे अंदर की तरफ फ्रंट के लिए। अब हम इसे कटिंग कर देंगे। ये मैंने बॉल स्लीव्स बनाई है, आप सिंपल स्लीव्स भी बना सकते हैं चाहें तो। अब इन स्लीव्स को हम खोल लेंगे और एक साइड से फ्रंट की गोलाई पर भी कटिंग कर देंगे। तो यहाँ पे स्लीव्स की कटिंग हो गई है। अब इस पर हम लेस अटैच कर लेंगे। मैंने यहाँ पर भी लेस अटैच कर ली है दोनों साइड। अब हम इस तरह से जो हमने 1-1 इंच का फैब्रिक मार्जिन लिया था, तो यहाँ पर हम फिटिंग की सिलाई लगाएंगे और हम इसमें स्लीव्स को अटैच कर देंगे। तो यहाँ पे जिस तरह से आप नॉर्मल सूट में स्लीव्स को अटैच करते हैं सेम वैसे ही करनी है। तो यहाँ पर इन दोनों जॉइंट को आपस में एक दूसरे के ऊपर रख के यहाँ पे पूरा गोलाई में सिलाई लगा देंगे। तो यहाँ पे हमारी स्लीव्स अटैच हो जाएगी और ये मेरा फाइनल लुक है। तो गाइस, आपको ये ड्रेस कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।